प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द सेंस गुरु में। मैं संजय कुमार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। आप जानते ही हैं कि आगामी 15 अगस्त को हम सभी स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर संपूर्ण भारतवासी जिस तिरंगे के सामने नतमस्तक होता है, उसकी शान की रक्षा के लिए लाखों माँ भारती के वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, आहुति दी है। इस लिहाज से आप सभी को अपने राष्ट्रीय झंडे के बारे में, उसके जो मैसेज है, उसमें जो छुपे हुए जो संदेश है, उससे अवगत होना बेहद ज़रूरी है। इसी लिहाज से आज के जो वीडियो है वो राष्ट्रीय ध्वज को समर्पित है। हम आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय ध्वज से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके जो मैसेज है, उसके जो संदेश है, उसी के ऊपर हम एक पूर्ण और संपूर्ण विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। अतः आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए आज के इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, जो वर्तमान स्वरूप है, उसके डिजाइन कर्ता कौन थे। तो उस महान व्यक्ति का नाम है पिंगली वेंकैया महोदय। वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हीं के द्वारा हमारे राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन, संरचना, स्वरूप तय किया गया था, जिसे 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा उसे अपना लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया। हमारे राष्ट्रीय झंडे का जो लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। आप जानते ही हैं कि हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग है। जो सबसे ऊपर जो केसरिया है वह केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ठीक उसके नीचे जो सफ़ेद रंग है, जो बीच में जो सफ़ेद रंग है वो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। और सबसे नीचे जो हरा रंग है वो हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। आज के इस वीडियो की जो सबसे अहम और ख़ास बात है, अब हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय झंडे के जो बीच में जो चक्र है वो अशोक चक्र है, और वो अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। उन 24 तीलियों की क्या संदेश है, क्या मैसेज है, वो हमको किस चीज़ की प्रेरणा देती हैं, वो हमारे झंडे में क्यों लिया गया है, इन सारे तथ्यों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा प्रथम तीली है, हमारे जो राष्ट्रीय झंडे के चक्र हैं, अशोक चक्र, उसकी जो प्रथम तीली है वो हमको किस चीज़ की प्रेरणा देती हैं। सबसे पहली जो प्रेरणा है वो है संयम, अर्थात भारतीयों को संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ध्यान से सुनेंगे। प्रथम तीली जो है हम भारतीयों को संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। साथ ही दूसरी जो तीली है वह स्वस्थ और निरोग जीवन जीने की प्रेरणा देती है। हर भारतीयों को स्वस्थ और निरोग जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, हम इस देश की, समाज की हम कैसे रक्षा कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य बहुत बड़ा चीज़ होता है, इसलिए वो हमें स्वस्थ जीवन, निरोग जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। तीसरी जो तीली है वह शांति की प्रेरणा देती हैं। देश और समाज में शांति हो, शांति बना के रखें हम आपस में, इसकी प्रेरणा जो है वो हमें तीसरी तीली देती हैं। आइए चौथी तीली जो है वह त्याग की प्रेरणा देती है। हमको अपने समाज के लिए, देश के लिए सबसे बड़ा त्याग करने के लिए, सदैव त्याग करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, इसकी प्रेरणा देती हैं वो चौथी तीली। पांचवी जो तीली है नैतिकता, ये हमें नैतिक आचरण करने के लिए, नैतिक गुणों को अपनाने के लिए वो हमें प्रेरित करती है पांचवी तीली। जो छठवीं तीली है वो क्या देती हैं, सेवा। यह देश और समाज की सेवा के लिए प्रेरित करती हैं। हम सभी भारतीयों को देश की, समाज की सेवा के लिए प्रेरित करती हैं छठी तीली। और जो हमारी सातवीं तीली है वो क्षमा। हमारे अंदर क्षमा करने का गुण आना चाहिए, क्षमा करने की शक्ति आनी चाहिए। तो हम मनुष्यों को, प्राणियों को किसी भी छोटी छोटी गलतियों के लिए हम उसको सजा ना दे दे। क्षमा करने की शक्तियाँ, क्षमा करने की प्रेरणा वो हमारी सातवीं तीली हम सभी को देती हैं। जो आठवीं तीली है वह प्रेम का संदेश देती है। हमको अपने देश के प्रति, समाज के प्रति प्रेम की भावना हमारे अंदर हो, इसकी वो तीली जो है, आठवीं तीली जो है हमें प्रेरणा देती हैं। हमारी जो नौवीं तीली है वह मैत्री का संदेश देती हैं। मैत्री का अर्थात मित्रता का, हम सबके साथ मित्रता का भाव रखें, इसके लिए वो हमें प्रेरित करती हैं। इस भावना के विकास के लिए वो हमें, हमारे ऊपर वो प्रेरणा देती हैं। साथ ही जो 10वीं तीली है वो बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब भाईचारा। हम आपस में, देश में, समाज में बंधुत्व की भावना रखें, इसके लिए वो हमको प्रेरित करती हैं। आइए अगली जो तीली है वो हमें क्या संदेश देती हैं।
11वीं तिली संगठन। संगठन कहने का मतलब है एकता। आप संगठित रहेंगे, एक रहेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, इसके लिए वो हमें संदेश देती हैं, वो प्रेरित करती हैं। और हमारी जो 12वीं तिली है वो कल्याण, अर्थात देश के लिए, समाज के लिए कल्याणकारी कामों में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, इसकी प्रेरणा जो होती है वो तो हमको देती हैं। और 13वीं जो तिली है वो समृद्धि। समृद्धि का अर्थात देश की समृद्धि में, समाज की समृद्धि में हम सभी भारतीय अपना योगदान दें, इसके लिए वो हमें प्रेरित करती है। अशोक चक्र की जो शेष तिलियां हैं वो क्या संदेश देती हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो जो हमारा जो 14वां तिली है वह उद्योग। यह देश के उद्योग में प्रगति के लिए सहायता करने की प्रेरणा देती हैं। ध्यान से सुनेंगे, जो 14वीं तिली हैं वो देश के उद्योग के प्रगति में या औद्योगिक प्रगति में सहायता करने की वो प्रेरणा देती हैं। और जो हमारी 15वीं तिली है सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए हम सभी भारतीयों को सदैव तत्पर तैयार रहने की प्रेरणा देती हैं। अब 16वीं तिली की चर्चा करते हैं। 16वीं तिली नियम। यह हर इंसान को, हर भारतीय को अपने जीवन में नियम और संयम का वो प्रेरणा और संदेश देती हैं। नियम पूर्वक, नियम को मानना है, नियम को नहीं तोड़ना है। 18वीं तिली या समता, समाज को, समाज में समतामूलक समाज बनाने की वो प्रेरणा देती हैं। समता अर्थात बराबरी का, हम सभी मिलजुल करके बराबर का अधिकार सबको दे, इसकी वो प्रेरणा देती हैं। साथ ही जो 19वीं तिली है नीति, यह देश के प्रति निष्ठा रखने की, निष्ठा की जो नीति है इसकी प्रेरणा देती हैं। हम सभी को अपने देश के प्रति निष्ठा रखना चाहिए, वो इस नीति की वो प्रेरणा देती हैं। 20वीं जो तिली है वह न्याय। यह सभी के लिए न्याय की प्रेरणा देती हैं। हर इंसान, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सबको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो और ना अन्याय करने की प्रेरणा वो हमें जो इस तिली के माध्यम से मिलती हैं। साथ ही 21वीं तिली सहकार। सहकार का मतलब होता है एक साथ मिलजुल करके, आपस में मिलजुल करके हम देश की प्रगति में, समाज की प्रगति में अपना योगदान दें। आइए अगली जो तिली है वह 22वीं तिली है और ये हमें कर्तव्य, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखने की प्रेरणा देती हैं। जो हमारी जो 22वीं तिली हैं, हम सभी भारतीयों को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखने की वो प्रेरणा देती हैं। जो 23वीं तिली है अधिकार, अपने अधिकारों के प्रति हम सजग रहें और साथ ही जो भारतीय संविधान के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा जो हमें अधिकार दिया गया है उसके गलत प्रयोग से बचने की प्रेरणा देती हैं। और जो अंतिम 24वीं तिली है वह बुद्धिमत्ता। यह देश की समृद्धि के लिए, हम सभी को देश की, समाज की समृद्धि के लिए अपने बौद्धिक विकास करने की वो हमें प्रेरणा देती हैं। तो ये जो संपूर्ण जितनी भी तिलियाँ थीं, 24 तिलियों के क्या संदेश हैं, किस चीज़ की प्रेरणा है, इस पर मैंने संपूर्ण व्याख्या आप लोगों के बीच रखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।